Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Fast Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. आज हम नस्ट की एक सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हमारे साथ एक स्टूडेंट है मनाहिल फातिमा जिन्होंने अभी नस्ट के एनईटी 4 के अंदर 150 प्लस का स्कोर किया है और जानते हैं इनसे कि इनकी क्या रूटीन होती है और जो जूनियर्स हैं जो अपकमिंग जो सेशंस के अंदर नस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको कैसे प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो मनाहिल फातिमा से पूछेंगे कि इनकी क्या रूटीन होती थी ताकि आप इनमें से एक्सपेक्ट कर सको वो तमाम रूटीन को, वो तमाम चीजों को और खुद अप्लाई करो और आप भी 150 प्लस का स्कोर करो और नेक्स्ट H12 के अंदर या किसी भी और आप लोग इसके जो सब कैंपस हैं उसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर सको, चाहे वो कराची का हो या H12 ही क्यों ना हो, उसका 6 डिपार्टमेंट हो। मनाहिल कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। अच्छा मनाहिल, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपका नस्ट में एग्जैक्ट स्कोर कितना है, कौन से राउंड में था और आपकी नेचर क्या थी टेस्ट की? सर NET 4 और मेरा स्कोर 152 है और मेरा इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का टेस्ट है। वेरी गुड। इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग का वही सेम पैटर्न होता है जिसमें मैथ्स जी 50% होता है, 30% आपके पास हुई फिजिक्स और बाकी इंग्लिश का आप लोगों के पास जी पोर्शन जी होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा इससे पहले भी कोई आपने अटेम्प्ट दी थी जो एनईटी 3, 2 या 1 था? जी सर, मैंने सारी अटेम्प्ट दी थी 1, 2, 3 एंड 4। वेरी ठीक है। और इसमें से आपका ये जो स्कोर आया ये नस्ट के एनईटी कौन से राउंड में आया है? सर ये मेरा NET 4 में है। एनईटी 4 में है। अच्छा एनईटी 4 में ऐसा क्या किया आपने कि आपका इसमें स्कोर 150 प्लस गया? व्हाई नॉट इन एनईटी 3, एनईटी 2 और राउंड 1? सर क्योंकि मैं A लेवल बैकग्राउंड से थी, बैच तो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन पहले मुझे A लेवल्स के साथ इतना पढ़ने का चांस नहीं मिला। और NET 4 में मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन की, एक एक वीडियो देखी और जिस तरह से प्रैक्टिस मैंने NET 4 में की है ना, वो पहले NET किसी में नहीं की। ठीक है। मतलब आपको मेजर क्या मिस्टेक लगती है कि जो एनईटी 1, 2, 3 में आपसे हुई है और उसको आपने किया है कंपनसेट एनईटी 4 के अंदर, वो क्या सर मिस्टेक्स आपको मिस्टेक लगती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आप ही की तरह कई और स्टूडेंट्स होते हैं जो चारों राउंड दे रहे होते हैं, तो व्हाट यू विल सजेस्ट टू अदर जूनियर्स के वो किस मिस्टेक को अवॉइड करें? सर मिस्टेक से ज्यादा ये बात है कि A लेवल्स और FSC के चैप्टर्स भी सेम नहीं है, इवन मैथ्स में, फिजिक्स में। तो मतलब वो टॉपिक्स मैंने पढ़े भी नहीं थे, कौन एक सेक्शन हो गया। तो NET 4 में मैंने वो टॉपिक्स पढ़े हैं, पहले मुझे वो टॉपिक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। वो तो मैंने बस एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही दिया। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब इसको ऐसे हम कह लेते हैं कि ए लेवल और यहाँ पे गैप आ जाता है जो आपके बोर्ड है ना। अब जो यूनिवर्सिटीज होती हैं ये स्पेसिफिकली किसी एक बोर्ड को टारगेट नहीं कर रही होती हैं, जी इन्होंने सर। इवन जो अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है कि वो तमाम के तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनकी किताबों में से बनाएंगे। अब कई जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पीटीबी नहीं पढ़ा होता है, पीटीबी वालों ने ए लेवल के एडवांस में कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, तो यहाँ पे एक गैप आता है जो कि बिल्कुल आई विल एग्री कि वो स्टूडेंट साइड से मिस्टेक नहीं है। अब स्टूडेंट तो अपना बेस्ट दे रहा होता है जो उसके पास जी बुक्स सर अवेलेबल वैसे होती है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताइएगा आपने कोई बैच वगैरह भी ज्वाइन किया था प्रिपरेशंस के लिए या खुद से आपने तैयारी की थी? नहीं नहीं सर, मैंने पास एजुकेशन का अगस्त में फर्स्ट बैच ही ज्वाइन किया था। ठीक है। व्हाट यू विल रिकमेंड टू अदर्स के बैच को स्टार्ट से ही ज्वाइन कर लेना चाहिए या एट 11th और आके ज्वाइन करना चाहिए नहीं होता नहीं है? सर, मुझे लगता है स्टार्ट से ही ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आपकी बैलेंस्ड और पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। और NET 1 में आई गेस स्कोर करना ईजियर होता है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताइएगा ए लेवल में आपकी क्या परसेंटेज है? आईबीसी से आपने इक्विवेलेंसी उसकी जी बनवाई जी है? सर, O लेवल्स में मेरे 6 से स्टार और 2 A's हैं, तो वो 735 आउट ऑफ सॉरी आप 800। बताइएगा ओ लेवल में क्या आपके हैं 6 ग्रेड? से स्टार्स एंड 2 A's, वेरी गुड। 92%। और A लेवल्स में अभी AS का रिजल्ट आया जो फर्स्ट ईयर होता है, तो उसमें A's स्ट्रेट A's हैं और A2 का भी रिजल्ट पेंडिंग है। वेरी गुड, माशाल्लाह आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। और जी ये सर। क्या परसेंटेज आपकी बन रही है? सर O लेवल्स की 92% और A लेवल्स का अभी बने ही नहीं है, अगस्त में रिजल्ट आएगा तब बनेगी। बहुत अच्छा, आपका तो इंशाल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन हो सकता है 12 में। अच्छा कौन से जी प्रोग्राम सर। को आप चूज करेंगे और नस्ट में ही आप प्रेफर कर रहे हैं या कोई और भी टेस्ट दिया हुआ है? सर फास्ट में भी अब हो गया 85.55, उसमें मेरा एग्रीगेट है। फास्ट और नस्ट में से ही है और इंशाल्लाह AI की तरफ। अच्छा नस्ट को आप चूज करेंगी और एआई की तरफ जाएंगे। जी व्हाई जी सर। एआई? तो ये बाई चॉइस है या ऐसे होता है ना पेरेंट्स बाइस होके स्टूडेंट बता रहे नहीं होते नहीं हैं एल्डर या किसी ने गाइड किया होता है? नहीं नहीं सर, मैंने तो O लेवल्स में भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, तो मुझे इतना आइडिया तब नहीं था। केमिस्ट्री के साथ थी प्री इंजीनियरिंग, लेकिन अब मैंने जिस तरह रिसर्च की और सब, तो फिर मुझे AI ज़्यादा ठीक लगे फ्यूचर के हिसाब से। वेरी गुड। तो आप यहाँ से एक चीज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आप एक फील्ड को चूज कर रहे हैं ना, तो
आपको उसका एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। जी जी बाज़ सर। दफ़ा ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट कि वो चूज़ कर लेते हैं किसी एक डिग्री प्रोग्राम को और उनको उसमें टेस्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से ज़रूर पूछिए कि उनका टेस्ट किधर है, क्योंकि उन्होंने 4 साल उस डिग्री के साथ गुज़ारने होते हैं। वेरी बेस्ट विशेस, बहुत अच्छा आपका स्कोर आया। अच्छा, थैंक अब यू मुझे आप सर। रूटीन का ज़रा बता दें कि आपकी रूटीन क्या होती थी मैथ्स को पढ़ने की, फिज़िक्स को पढ़ने की, और आपने ए लेवल में कौन-से सब्जेक्ट्स पढ़े थे? क्या आपने प्री इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स पढ़े थे? जी, जी सर, मेरे ए लेवल्स में प्री इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, और जी। मेरी जो प्रिपरेशन थी उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स को टारगेट किया था, क्योंकि 100 मार्क्स की मैथ्स है। पहले मैंने मैथ्स का सिलेबस किया और उसके बाद सारे लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, अपने भी बनाए, इवन दो पीडीएफ्स होती हैं आप लोगों की अवेलेबल पोर्टल पर, लेकिन मैंने अपने नोट्स बनाए साथ-साथ, जो इम्पोर्टेंट बातें थी शॉर्ट-शॉर्ट, और फिर साथ प्रैक्टिस शीट्स होती थी वो की, फुल लेंथ पेपर्स, मॉक टेस्ट सब किया। वेरी गुड, ठीक है। आपको कौन-सा सब्जेक्ट टफ लगता था? लाइक बच्चों को मैथ लग रहा होता है, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना कैलिबर होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो नहीं, नहीं सर, आपको किस मैथ्स तो सब्जेक्ट मुझे ने टफ पसंद टाइम है। दिया था? मैथ्स तो सर मुझे बहुत पसंद थी शुरू से ही, ए लेवल से ही, और फिज़िक्स में थोड़ा-सा टफ़ से ज़्यादा ये बात थी कि मुझे फिज़िक्स की प्रिपरेशन करने का इतना टाइम नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी ए लेवल से, लेकिन उसमें भी सही स्कोर आ गया। ठीक है, तो आपके पास तो फिर एंड गेम्स भी आती होंगी पास एजुकेशन सिस्टम की, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हुई थी या आप सिर्फ बैच के ही लेक्चर्स पे फोकस करती थी? नहीं, नहीं सर, बहुत हेल्पफुल थी, और माशाल्लाह 12-12 घंटे, 24 आवर्स की भी एंड गेम्स थी, उनका भी बहुत फ़ायदा हुआ, सेम पैटर्न के क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। वेरी गुड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद कि आपका इंशाल्लाह मुबारक, नस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत इंशाल्लाह। मैक्सिमम चांसेस, आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, और आगे एडमिशन सिलसिले में आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो तो पास एजुकेशन सिस्टम इसकी पूरी टीम हाजिर है। अल्लाह आपको हमेशा आगे भी कामयाब करे इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो योर मच। टाइम। थैंक यू सो मच।